हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सब बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कांस्टेंट मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो ना, तो इस टॉपिक के बिना काम नहीं चलेगा आपका। ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो हर एक स्टूडेंट पहले कंफर्म करिए कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है कि नहीं आता। ओके वैसे अगर आप बात करोगे सिलेबस के बारे में, तो कांस्टेंट मोशन बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आएंगे उसके लिए आपको कम से कम 3 बेसिक कांस्टेंट मोशन पढ़ना पड़ेगा। एक है स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरा है रॉड कांस्टेंट और तीसरा है वेज ब्लॉक का कांस्टेंट। ये 3 कम से कम आपको आने चाहिए। अगर आपको ये 3 कम से कम आते हैं तो आप इस पे बेस्ड और भी अच्छे क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे आसानी से कर पाओगे। ये 3 तो आने ही चाहिए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट को। अगर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करोगे तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जीनियस मेथड है उसको आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले अप्रोच और मेथड से। तो सबसे पहला मेथड जो हमारे सामने है उसका अप्रोच ये है कि किसी भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता है। अगर आप उसको पकड़ खींचोगे भी तो उसकी लंबाई बढ़ेगी नहीं, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास मेथड होगा कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के किसी भी 2 पॉइंट के बारे में बात कर लीजिए। उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। v1 v2 ऐसा मैंने 2 डिफरेंट डायरेक्शन बना लिए, लेकिन एक बात हमेशा फिक्स होगा कि स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा सेम होना चाहिए। क्या मतलब, अगर ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा है तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग कंपोनेंट अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा v2 cos बीटा और ये हो जाएगा v1 cos अल्फा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देख लीजिए। और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों कंपोनेंट जो हैं जो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो हमेशा बराबर ही होंगे, इक्वल ही होंगे। दैट इज v1 cos अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू v2 cos बीटा। होने ही चाहिए इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, सोचो अगर मैं इस पॉइंट का नाम a दूं और ये पॉइंट b, अगर दोनों का वेलोसिटी अलोंग द लेंथ सेम नहीं हुआ तो ऐसे में कोई एक पॉइंट आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। तो फिर ऐसे में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं हो पाएगा ना। तो अगर आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हो, इसका सीधा मतलब है कि दोनों के बीच का सेपरेशन हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके तो ये तो पहला अप्रोच हो गया जिसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आपको ये और भी अच्छी तरह समझ में आएगा जब इस पे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अप्रोच सीख लेते हैं। 2 अप्रोच क्या क्या है और दोनों को एक साथ लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में। अब बात करते हैं मेथड 2 के बारे में। अपना जो मेथड 2 है उसका नाम है वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड, इस मेथड का अप्रोच ये है कि अगर आप किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रिंग में अवेलेबल टेंसाइल फोर्स का नेट वर्क डन हमेशा 0 होता है। क्योंकि वर्क डन 0 होता है तो इसीलिए नेट पावर डिलीवर्ड बाय द टेंसाइल फोर्स भी हमेशा 0 होता है। तो ये तो बातें ध्यान रखनी है, ये इसका अप्रोच है। लेकिन इसको लगाओगे कैसे, इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहला सीखना पड़ेगा कि टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट के लिए टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। दूसरा, आप वर्क डन या पावर कैसे लिखोगे, आपको 2 बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसाइल फोर्स के बारे में। हमारे पास एक स्ट्रिंग मास सिस्टम है। ये मास देखो हैंग कर रहा है स्ट्रिंग के साथ। आपसे पूछा क्या, बताओ इस स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। तो टेंशन का डायरेक्शन जब भी आपसे पूछा जाए पहले कंफर्म करिए कि टेंशन का डायरेक्शन किस चीज में पूछा जा रहा है। सीधे कोई बोले कि बताओ स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन क्या है, तो आपको जवाब बिल्कुल नहीं देना बेटा। पूछो पहले किस पर पूछ रहे हो। ये जो स्ट्रिंग में इसमें टेंशन है वो किस पे पूछ रहे हो, इस ब्लॉक पे कि इस लाइन पे, सपोर्टिव लाइन पे। अगर आप इस ब्लॉक से पूछोगे ना, इस ब्लॉक पे पूछोगे कि बताओ भाई टेंशन का डायरेक्शन किधर है, तो ये ब्लॉक बताएगा कि टेंशन का डायरेक्शन इसके लिए ऊपर की तरफ है। ये ऊपर की तरफ क्यों, क्योंकि सोचो अगर आप एक रस्सी पकड़ लटक गए ऐसे
तो लटके हो तो रस्सी आपको क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है ना। तो वैसे इस मास को लगेगा कि इस मास को लगेगा कि रस्सी इसको ऊपर खींच रहा है, तो ये बताएगा कि टेंसाइल फोर्स ऊपर है। सीधी बात इतनी सी है। अगर आप इसके बारे में बात करोगे, इसके बारे में, तो इसको लगेगा रस्सी इसको नीचे खींच रहा है, यानी कि स्ट्रिंग हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है, पुश नहीं कर सकता। रॉड पुल और पुश दोनों कर सकता है, लेकिन स्ट्रिंग केवल पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए इस ब्लॉक के लिए टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन ऊपर और इस छत के लिए नीचे की तरफ। वैसे एक बात और भी आप याद रख सकते हो कि अगर स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछा जाए, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हो आप, उससे हमेशा अवे डायरेक्शन दिखाना है आपको। इस ब्लॉक के लिए ब्लॉक से अवे, इस छत के लिए छत से अवे। दूसरी बात, अगर कोई इनएक्सटेंसिबल आइडियल स्ट्रिंग है और किसी पुल्ली से पास होता है, और पुल्ली भी आइडियल है, आइडियल पुल्ली का मतलब होता है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुल्ली। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, यानी टी की वैल्यू हर जगह बराबर होगी। डायरेक्शन डिपेंड करता है किस मास के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वैल्यू ऑफ टी हमेशा सेम होगा जब तक उसको कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से डिस्टर्ब ना किया जाए। यहां पर आप देखिए, एक स्ट्रिंग जो यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे पुल्ली से घूमते हुए यहां तक आया, तो सेम रस्सी यहां तक है। अगर इस पे टेंशन आप टी एज्यूम करोगे, तो ये टेंशन इस पूरे रस्सी में हर जगह दिखाई देगा। अगर आप इस ब्लॉक पे पूछोगे, बताओ इस ब्लॉक पे टी का डायरेक्शन क्या है, तो ये बोलेगा ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसके बारे में बात करोगे तो ये भी बताएगा ऊपर की तरफ टेंशन। ये ओके, समझ में आया सबको कि नहीं आया कि टेंशन का डायरेक्शन कैसे देखना है। अब बात करते हैं टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन पुल्ली में कैसे होगा। आइडियल पुल्ली की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो बेटा, यहां पर मान लेते हैं ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, ये यहां से इस तरह जा रहा है ना, इसका टेंशन टी मान लेते हैं, टी। और यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ करिए, इसके ऊपर के रस्सी को बेटा मैं कह देता हूं टेंशन इसका टी डैश, टेंशन टी डैश कह देता हूं। तो क्या इस टी और टी डैश में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल है। इस पुल्ली के नीचे जितना टेंशन आपको दिखाई दे रहा है, उतना ही टेंशन ऊपर भी होना चाहिए, अगर ये पुल्ली आइडियल है तो बोलोगे सर इस पुल्ली के लिए टी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस पुल्ली से दूर, तो ये डायरेक्शन टेंसाइल फोर्स का, टी और टी यहां पर, और नीचे 2t नेट टेंशन है, तो ऊपर भी टेंशन 2t होना चाहिए, यानी टी डैश की वैल्यू 2t के बराबर होगा, और डायरेक्शन पुल्ली से अवे होना चाहिए। अगर आप पुल्ली में बैठ के बात करोगे, तो ऊपर वाला फोर्स भी अवे, नीचे वाला फोर्स भी अवे, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यही पुल्ली में टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो ये जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया ठीक से, कि जितना पुल्ली के नीचे फोर्स होगा उतना ही ऊपर भी फोर्स होना चाहिए, ये बस ध्यान रख लो आप। सेकंड केस को देखो, यहां बेटा ये जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, जो यहां से चला ऐसे घूम करके ऐसे यहां पहुंच गया, तो इसका टेंशन अगर टी बोल दे, तो ये टी यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। अगर इस पुल्ली को क्रॉस करोगे, तो ऊपर 2t है, तो नीचे भी 2t लगाना पड़ेगा। अगर आप इस पुल्ली को क्रॉस करोगे, तो नीचे 3t है, तो ऊपर भी 3t लगाना पड़ेगा। तो पुल्ली को जब भी क्रॉस करते हो, कंफर्म करिए कि पुल्ली के नीचे ऊपर टेंसाइल फोर्स बराबर है कि नहीं है। ओके, ये हो गया। अब आप बोलोगे कि इस मास के लिए टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो बोलोगे ऊपर की तरफ। इस मास के लिए ऊपर की तरफ। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखते हैं और टेंशन को स्ट्रिंग में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए। अब हमें बात करना है कि टेंसाइल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है, टेंसाइल फोर्स के द्वारा पावर डिलीवर्ड कितना होता है, राइट। तो हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं, आप ये 4 एग्जांपल सीख लो, तो वर्क डन और पावर आप आसानी से लिख पाओगे। पहली बात, इस स्ट्रिंग में टी का डायरेक्शन ऊपर, इस मास के लिए इस स्ट्रिंग में टी का डायरेक्शन ऊपर, इस मास के लिए इस स्ट्रिंग में टी का डायरेक्शन इधर अवे, और इस मास के लिए टी का डायरेक्शन इधर की तरफ। ये 4 बातें हो गई। अगर पहले वाले केस में बात करें, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर आपने टेंसाइल फोर्स लगा दिया, रस्सी से आप ऊपर खींच रहे हो इसको, और ये ऊपर एक्स डिस्प्लेस हो जाए, या फिर किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v हो, दोनों ही केस में
वर्क डन कितना होगा टेंसाइल फोर्स के द्वारा, और इस समय कितना पावर डिलीवर कर रहा है वो देखते हैं एक मास पर। तो वर्क डन बेटा होता है क्या बताओ? वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा, राइट। अगर आप पावर के बारे में बात करोगे, पावर बेटा होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर, इसको आप लिख सकते हो एफ वी कॉस थीटा। अब देखिए टेंसाइल फोर्स तो ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो दोनों वेक्टर अगर ऊपर हो गए, पैरेलल हो गए, तो थीटा तो पहले देख के आप बोल दोगे 0 डिग्री है कि नहीं है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा देखना अच्छे से, टी एक्स कॉस 0 डिग्री, दैट इज टी एक्स, पॉजिटिव टी एक्स। ओके, पावर के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा टी वी कॉस 0, दैट इज टी इंटू वी, राइट। अगर आप सेकेंड केस में बात करोगे, टेंशन ऊपर है और पार्टिकल आपने नीचे डिस्प्लेस कर दिया एक्स से, या किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी इसकी v है, तो ऐसे में वर्क डन बाय दिस टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा, टी एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा माइनस टी इंटू एक्स। और पावर की बात करोगे तो हो जाएगा टी वी कॉस 180, दैट इज माइनस टी इंटू वी, है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा। अब थर्ड वाले केस से बात करते हैं। थर्ड और फोर्थ केस को ध्यान से देखना, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। तो थर्ड वाले केस में टेंसाइल फोर्स इधर और पार्टिकल इधर डिस्प्लेस कर दिया एक्स से, या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है किसी गिवन इंस्टेंट पर, तो यहां पर वर्क डन बाय टेंसाइल फोर्स हो जाएगा टी एक्स कॉस, क्या एंगल लिखा जाए यहां पर? एंगल बताइए दोनों के बीच का क्या है, टी और एक्स के बीच का एंगल, करेक्ट, cos 180 माइनस थीटा। कभी भी आप देखो बेटा, ये वेक्टर है ना, ये टी वेक्टर है और ये एक्स वेक्टर है, तो जब दोनों का टेल एक साथ हो तो एंगल देखते हैं, तो ये एंगल है 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टी एक्स कॉस थीटा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। सिमिलरली पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टी इंटू वी इंटू कॉस थीटा। बड़ा सिमिलर सा पैटर्न है वर्क डन और पावर के बीच में, वेरी सिमिलर से रिजल्ट भी उसके, ओके। एंड द लास्ट केस जो है फोर्थ वाला, इसमें देखो, इस बार टी और डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स बोलूं तो दोनों के बीच का एंगल थीटा ही है, इसमें 180 माइनस थीटा था, इसमें थीटा ही है, राइट। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मान लो v है, तो ऐसे में वर्क डन हो जाएगा टेंसाइल फोर्स के द्वारा टी एक्स कॉस थीटा, जबकि पावर की बात करोगे तो ये हो जाएगा टी इंटू वी कॉस थीटा, ओके। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये लिखना आना चाहिए। अब ये लिख लिया तो सर करें क्या? तो सुनोगे क्या करना है, देखोगे सबको अच्छे तरीके से। यहां पर क्या लिखा है, नेट वर्क डन बाय टेंसाइल फोर्स इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज ऑलवेज 0। किसी भी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, तो पहले क्या करोगे, फॉर ऑल मूविंग एंड्स, फॉर ऑल मूविंग एंड्स, जितने भी मूविंग एंड्स हैं, ओके, सबके लिए आप वर्क डन कैलकुलेट करो इंडिविजुअल, और सारे वर्क डन के समेशन को इंडिविजुअली जोड़ो और सबको 0 के बराबर कर दो। सिमिलरली आप क्या करो, सारे मूविंग एंड्स के पावर को आप ऐड करो और आप 0 कर दो, ये कर सकते हो, राइट। या फिर आप ऐसे याद रखो बच्चा, आपका काम हो जाएगा, आप ऐसे याद रखो, समेशन ऑफ टी एन एक्स एन इक्वल्स टू 0, टी एन डॉट एक्स एन कर दो, एंड समेशन ऑफ टी एन डॉट वी एन इक्वल्स टू 0 कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी लिख सकते हो, टी एन इंटू एक्सेलरेशन वाला ए एन, ये भी डॉट अगर करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। अगर आप तीन बातों को ध्यान रखोगे तो भी आपका सारा काम हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको मैंने बता दिया कि दो मेथड्स कौन कौन से हैं, तो अब अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक रिंग एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जो पुल्ली से पास होते हुए मास तक पहुंचता है। तो एक मास ये हो गया, दूसरा मास ये हो गया।
अगर आप इसको किसी वेलोसिटी u से नीचे लाओगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v के बराबर, और हमें बताना है u और v में क्या रिलेशन है। ओके, तो मेथड 1 जिसमें आपको मैंने बताया कि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होता है, और इसके लिए अप्रोच आप क्या यूज करते हो, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ मस्ट बी सेम एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग। तो एक काम करिए, इस पॉइंट में बताइए वेलोसिटी किधर है पार्टिकल का, तो वेलोसिटी है आगे की तरफ, देख लो इधर। तो अलोंग द लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा। देख लो ठीक से सब कोई, ये हो जाएगा इधर की तरफ v cos थीटा। ओके, और ये तो ऑलरेडी अलोंग द लेंथ है, तो ये तो u होगा ही, और ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। देख लो, तो u की वैल्यू हो गई v cos थीटा, राइट। और ये रिजल्ट कहां से आ गया, तो मेथड 1 से। मेथड 1 से रिजल्ट अपने सामने है, और मैं चाहता हूं कि मेथड 2 भी लगाया जाए। मेथड 2 भी लगाया जाए, टेंसाइल फोर्स से काम किया जाए। तो कैसे काम करोगे, तो टेंसाइल फोर्स से काम करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूरे स्ट्रिंग में टेंशन एज्यूम करूंगा। मान लो टेंशन यहां T है और यहां पर T है। अब इस ब्लॉक के लिए बताइए T का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस ब्लॉक के लिए T का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, देख लो ठीक से ये। और इस रिंग के लिए T का डायरेक्शन बेटा होगा इसके अवे, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा T का, देख लो ठीक से, ये डायरेक्शन हो गया T का। अब पार्टिकल जा रहा है इधर कितने से, V से, देखो ये V हो गया, तो यहां पर TV कितना आएगा, तो ये हो जाएगा TV cos थीटा। तो T डॉट V की वैल्यू इस पॉइंट पर हो गया TV cos थीटा, और यहां पर टेंशन ऊपर और U नीचे, तो यहां पर T डॉट V का वैल्यू हो जाएगा माइनस TU। देख लो ठीक से, ये दो टर्म आ गए। और अभी आपने देखा कि नेट पावर 0 होता है, या फिर समेशन ऑफ TN डॉट VN 0 होता है। अगर आप ये करोगे तो आप क्या लिखोगे मेथड 2 से, मेथड 2 से लिखोगे आप TV cos थीटा माइनस T इंटू U इक्वल्स टू 0। यहां से T कैंसिल आउट हो जाएगा, U की वैल्यू हो जाएगी V cos थीटा। देखो इससे भी आंसर वही आ गया। अरे आया कि नहीं आया, हाँ जी क्या बोल रहे हो आप, ओके ठीक है। माना कि इससे आंसर एक लाइन में आ गया, डजंट मीन कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको भी सीखना है। आपको कैसे पता कि आगे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो पहले जब आप सीख रहे होते तो पूरा फोकस रखिए कि मैं आपको सिखा क्या रहा हूं। ये सिखाया, अगर ये एनफ होता तो सेकंड मेथड क्यों लाता मैं, तो सेकंड मेथड अगर आपके पास है तो कोई ना कोई काम इसका जरूर होगा। तो आगे देखना बेटा, जहां पे ये काम नहीं कर पाएगा वहां ये काम करेगा। ओके, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन में आराम से मेथड 1 काम करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो आप मेथड 1 अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो आप मेथड 2 जो वर्चुअल वर्क मेथड है वो काफी अच्छे से आपका हेल्प करने वाला है। तो आपको दोनों ही सीखना है, और छोटे क्वेश्चंस में सब कुछ सीखना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, तो पहले मेथड 1 ट्राई करेंगे बेटा हम लोग, मेथड 1 ट्राई करेंगे। मेथड 1 में क्या, देखो ठीक से, तो बोलोगे सर पहले देखो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, मुझे अलोंग द स्ट्रिंग बात करनी है, तो अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, ये V2 इधर हो जाएगा V2 cos थीटा, देख लीजिए। और ये पॉइंट मान लो यहां पर स्ट्रिंग में दूसरा पॉइंट, इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी अलोंग द लेंथ गिवन है कितना, V1। तो यहां पर मेथड 1 से V1 की वैल्यू होनी चाहिए V2 cos थीटा के बराबर, राइट। यही तो पहला अप्रोच था अपना, कर दिया हमने। अब मेथड 2 से बात करें, मेथड 2 से बात करोगे तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे स्ट्रिंग में पहले टेंशन T लिखना पड़ेगा। पहले टेंशन T लिख दीजिए भाई, यहां टेंशन T लिख दिया, यहां टेंशन T लिख दिया। अब टेंशन का डायरेक्शन बताइए किधर होगा, इस ब्लॉक के लिए टेंशन डायरेक्शन ऊपर की तरफ अवे, इसके लिए डायरेक्शन टेंशन का अवे लिख दिया, देखो ये डायरेक्शन। अब T डॉट V लिखना है, तो यहां हो जाएगा TV2 cos थीटा, यहां हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस T इंटू V1। और मैं कह रहा हूं कि दोनों का समेशन 0 कर दो, तो क्या लिखोगे, TV2 cos थीटा माइनस TV1 इक्वल टू 0। T कैंसल आउट हो जाएगा, V1 की वैल्यू हो जाएगी V2 cos थीटा। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोनों में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और इस बार वेरी सिमिलर सा क्वेश्चन है। दो ब्लॉक मूव कर रहे हैं वेलोसिटी V1 और V2 से, एंगल गिवन है थीटा और फाई, और हमें बताना है कि V1 V2 में क्या रिलेशन होगा। तो फिर से मेथड 1 ट्राई करेंगे, पहले मेथड 1 ट्राई करते हैं, मेथड 1 ट्राई करते हैं। ओके, अलोंग द लेंथ, तो ये लेंथ का डायरेक्शन देखो बेटा, ये लेंथ का डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर लेंथ इधर है,
वेलोसिटी v2 इधर हो गया ना, v2 इधर है, देखो v2 इधर है और लेंथ इधर है, इसका कंपोनेंट चाहिए इस लाइन पर, तो कितना हो जाएगा v2 cos थीटा। और इस लाइन में बात करो, इस लाइन पर ये एंगल फाई के बराबर है, तो ये हो जाएगा v1 cos फाई, राइट। और मेथड 1 से ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये अपना अप्रोच 1 कहता है, तो क्या लिख दोगे, क्या लिख दोगे बताओ, ये लिखोगे बेटा क्या, v2 cos थीटा इक्वल्स टू v1 cos फाई। आया समझ में कि नहीं आया? अब मेथड 2 करते हैं, मेथड 2 करते हैं, करिए मेथड 2। कैसे करोगे मेथड 2? करिए। अब पहला काम क्या करना है, टेंशन लिखना है, करेक्ट। पहले टेंशन लिखते हैं बेटा, ये स्ट्रिंग यहां से शुरू यहां पे खत्म, पहले टेंशन टी मान लीजिए, मान लिया टेंशन टी। इसके लिए डायरेक्शन टेंशन का अवे, तो ये डायरेक्शन टेंशन का, इसके लिए भी अवे, तो ये डायरेक्शन देखो टेंशन का हो गया ये। अब आपको क्या लिखना है, टी डॉट वी, तो यहां पर टी और वी के बीच का एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा टी v2 cos थीटा। यहां टी और v1 के बीच का एंगल देखो कितना है, 180 माइनस 5। और अभी आपको मैंने लिखना सिखाया कि ऐसे केस में रिजल्ट क्या आता है, ये आता है बेटा टी v1 cos 180 माइनस 5, और आप इसी को लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके माइनस टीवी cos 5, करेक्ट। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों जोड़ के 0 होने चाहिए, तो क्या लिखोगे, टी v2 cos थीटा माइनस टीवी cos 5 इक्वल्स टू 0। यहां से t खत्म हो जाएगा, v2 cos थीटा था, ये cos थीटा हो गया, राइट। तो हो जाएगा v2 cos थीटा इक्वल्स टू v cos 5, ये v1 है, ओके, v1 कर दीजिए इसको। तो ये रिजल्ट हो गया अपना। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है, और इसमें कहा गया कि एक जो पॉइंट ए दिख रहा है वहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ओके, और ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी बताइए और एक्सेलरेशन बताइए। एक की स्पीड दी गई है और दूसरे के बारे में वेलोसिटी पूछा, यहां तक तो बात ठीक है। इस बार एक पार्ट एक्स्ट्रा पूछा गया, दैट इज एक्सेलरेशन। तो सॉल्व करते हैं पहले वेलोसिटी वाले टर्म को, ओके। आपके पास 2 मेथड है वेलोसिटी निकालने के लिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे उसका यूज कर लो। तो इस बार मैं यूज कर लेता हूं कंपोनेंट मेथड, उससे आंसर एक लाइन में आ जाता है, आपको पता है। ये v इधर कितना कंपोनेंट आ जाएगा, v cos थीटा, और ये अलोंग द लेंथ, ये तो u है ही, ओके। तो क्या लिखोगे यहां पर, आप यहां पर लिखोगे v cos थीटा इक्वल्स टू u, तो आपको रिजल्ट मिल गया v और यूमुलेशन। या पे आप लिख दोगे v की वैल्यू कितना, u अपॉन cos थीटा, दैट इज u sec थीटा, ओके। जो कि u गिवन है, तो u के टर्म में आंसर बता दिया मैंने। अब आपसे पूछा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन निकालना है किसका, ब्लॉक का। ब्लॉक की वेलोसिटी है v, तो एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे dv बाय dt। ये फाइंड आउट करना आपको, देखो सिंपल सी बात इतनी सी, यानी कि आपको dv बाय dt फाइंड आउट करना है। v का इक्वेशन ऑलरेडी आपके सामने, आप इसको डिफरेंशिएट करो तो यू विल गेट द आंसर। लेकिन यहां पर टर्म है cos थीटा, ये u तो कांस्टेंट हो गया लेकिन थीटा वेरिएबल है, और थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो d थीटा बाय dt का टर्म आएगा, और वो आपको मालूम है नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम इसके ज्योमेट्री को देखते हैं। इसको बेटा मैं बोल देता हूं x और इसको बोल देता हूं l। तो ऐसे में cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन l, ओके, x अपॉन l, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको जरूरत पड़े dx बाय dt, तो dx बाय dt ही तो वेलोसिटी है, लेकिन क्योंकि ये साइड कम हो रहा तो आप इसको लिख दोगे माइनस v। सिमिलरली अगर आप u के बारे में बात करोगे तो ये u है dl बाय dt, जो कि आप इसको खींचोगे तो ये लेंथ उसी रेट से कम होगा, तो dl बाय dt इस लेंथ के बदलने का रेट ही u है, तो dl बाय dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस u। माइनस u क्यों, क्योंकि लेंथ घटेगा, राइट। तो ये 2 बातें हमें यूज करनी है। यहां पर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि सेक थीटा को रिप्लेस कर दूं, तो cos थीटा की वैल्यू है x बाई एल, तो सेक थीटा हो जाएगा l अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू वी की वैल्यू हो जाएगा u इंटू एल, जहां पर u कांस्टेंट है,
एल वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल और वी वेरिएबल है। इसको ऐसे ही फॉर्मेट में टाइम से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स इंटू वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू एल अपॉन डी टी। सॉल्व करिए, v को बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी प्लस x को बाहर करेंगे तो dv बाई डी टी बच जाएगा इक्वल्स टू, यहां पर u कांस्टेंट है तो u को बाहर करेंगे, ये बच जाएगा dl बाई डी टी। है ना बड़ा सिंपल। अब dx बाई डी टी क्या माना हमने, माइनस v, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी स्क्वायर प्लस x तो अपनी जगह पे और dv बाई डी टी वही एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा x इंटू ए इक्वल्स टू u टाइम्स एंड dl बाई डी टी इज माइनस u। सिंप्लीफाई करो, x इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी कितना, माइनस यू स्क्वायर, और इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ए की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एक्स। चेक करिए क्या लिखा मैंने, चेक करिए अच्छे तरीके से। ओके अब मुझे सिंप्लीफाई करना है चीजों को। अब ये x तो वेरिएबल है और मैं चाहता हूं जो गिवन फॉर्मेट है उस पर आंसर आए, तो ये h क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्या करता हूं इसको h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं और v की वैल्यू पुट कर देता हूं u सेक थीटा, तो यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर, h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो h और ये भी h लिख दिया, यहां x लिख दिया। देखो ये h बाई एक्स क्या बन जाएगा, इस एंगल के लिए h बाई एक्स इज tan थीटा, देखो ना h बाई एक्स इज tan थीटा, और यहां पर आप u स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन h इंटू tan थीटा। ओके ये लिख दिया, h बाई एक्स को tan थीटा लिख दिया, ये h नीचे आ गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा अपॉन h। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें 3 ब्लॉक हैं, तीनों मूव कर रहे हैं, ये दो u से नीचे जा रहा है और ये v से ऊपर जा रहा है। सिमेट्रिक सिचुएशन गिवन है, आपसे पूछा गया कि बताइए v और u के बीच क्या रिलेशन होगा। ओके तो क्या करोगे आप, आपके पास दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2, आप दोनों का यूज कर सकते हो। ओके मेथड 1 से ट्राई कर लेते हैं। पहले आप इसके लिए एक ट्रायंगल चूज कर लीजिए, ये ट्रायंगल में काम कर लीजिए, दोनों सिमेट्रिक है तो किसी एक पे काम करोगे काम हो जाएगा। वेलोसिटी आपने किधर मान लिया, ऊपर की तरफ वेलोसिटी मान लिया आपने, तो ये v, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा और ये ऑलरेडी अलोंग द लेंथ है u, देख लो ठीक से, तो v cos थीटा हो जाएगा u के बराबर। तो मेथड 1 से v cos थीटा की वैल्यू हो गई u के बराबर, ये पहला रिलेशन अपने पास। अगर आप टेंसाइल वाले मेथड से करोगे, टेंशन वाले मेथड से, तो पहले आप इस वाले ट्रायंगल में काम कर लो, टेंशन t लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए टेंशन अवे, इसके लिए टेंशन अवे, इसके लिए t डॉट v कितना हो जाएगा, टी वी कॉस थीटा, देख लीजिए ठीक से, और इसके लिए हो जाएगा माइनस t डॉट u, दोनों का समेशन 0 करना है। तो मेथड 2 में क्या करेंगे हम सब, मेथड 2 में लिखेंगे टी वी कॉस थीटा माइनस टी यू इक्वल्स टू 0, टी कॉमन लेके खत्म, तो u की वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा। अगेन वी हैव द सेम रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें हमसे पूछा गया कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना होगा एट दिस गिवन इंस्टेंट। इस गिवन इंस्टेंट पर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बताइए। इस इंस्टेंट पर आप देखो तो c और a दोनों कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहे हैं, ये एंगल थीटा गिवन है और ऊपर का कांस्टेंट लेंथ 2l गिवन है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाए, v और u का रिलेशन। v क्या है भाई, मैंने मान लिया कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से, मान लो ऐसा, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा इसका कितना, v cos थीटा के बराबर। तो v cos थीटा u के बराबर होना चाहिए, राइट। मेथड 1 आप जानते हो ऑलरेडी अच्छे तरीके से, तो मेथड 1 से क्या लिख दोगे, v cos थीटा इक्वल्स टू u। ये तो पहला इक्वेशन आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ b, तो एक्सेलरेशन ऑफ b क्या हो जाएगा, देख लो, ये हो जाएगा dv बाई dt, यानी वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। बट वहां पर u तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, और cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो एक टर्म आएगा d थीटा बाई dt जो आपको मालूम नहीं है। ओके तो ऐसा कर लेते हैं, थीटा को चेंज कर लेते हैं हम लोग इस ट्रायंगल के ज्योमेट्री के टर्म में।
राइट, साइड्स के टर्म में। मान लेते हैं एट दिस गिवन इंस्टेंट, ये जो लेंथ है इसको मैं y नाम देता हूं, ये जो वर्टिकल लेंथ दिख रही है, और इस लेंथ को मैं नाम देता हूं कैपिटल L। तो ऐसे में cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज y अपॉन L। साथ ही अगर आपको dy बाय dt करना पड़े तो dy बाय dt करना पड़े तो ये हो जाएगा माइनस v, और dl बाय dt करना पड़े तो dl बाय dt करना पड़े तो क्या लिखोगे, dl बाय dt इज माइनस u। देखो ये जो लेंथ है वो यहां से यहां तक आ रहा है, इसको खींचोगे तो ये कम हो जाएगा ना, तो dl बाय dt को क्या लिख दिया, माइनस u के बराबर। ये दो बातें हमारे सामने है, राइट। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इससे पहले मैं पुट कर दूं cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू है y बाई एल, तो ये हो गया y अपॉन एल, ओके, y अपॉन एल, कैपिटल L, राइट। तो y अपॉन एल, और ये हो गया u, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, v इंटू वाई की वैल्यू हो गई u इंटू एल, डिफरेंशिएट करिए टाइम से, तो क्या बन जाएगा, वी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू एल अपॉन डी टी। यही करोगे आप, वेरी सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे टर्म्स बिल्कुल वैसे ही हैं। आप क्या करो, y को साइड करो, डी वी बाई डी टी प्लस v साइड करिएगा तो हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू, u तो कांस्टेंट है, तो u कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा d कैपिटल L अपॉन डी टी, ये टर्म आ गया। dv बाई डी टी एक्सेलरेशन है जो आपको चाहिए, तो y इंटू ए प्लस v, dy बाई डी टी माइनस v है, ये हो गया u और ये हो गया माइनस u, तो y इंटू ए की वैल्यू हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और बेटा आपको मालूम है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय y। यहां पर y वेरिएबल है और v का रिलेशन हमारे पास है, u अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि u सेक थीटा हो जाएगा। इस y को रिप्लेस करने के लिए ये लेंथ बेटा देखो, ये लेंथ स्मॉल l है, तो आप क्या करो, स्मॉल l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर अपॉन l, यहां लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं l अपॉन y। ठीक है, देखिए u स्क्वायर कॉमन हो गया, ये l यहां आ गया, अंदर बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, और ये एक tan थीटा हो गया, तो कितना, tan क्यूब थीटा, राइट। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट द गिवन इंस्टेंट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहां पर आप देखो, यहां पर 2 मास और 2 पुल्ली सिस्टम है, ओके। और इस बार हम लोग मेथड 1 अप्रोच 1 को बिल्कुल ट्राई करने नहीं जा रहे, इस बार हम ट्राई करेंगे अप्रोच 2 को, यानी वर्चुअल वर्क मेथड को। जब भी आपको ऐसा कोई सिस्टम दिखाई दे जहां पर मोर देन 1 स्ट्रिंग है, तो वहां पर 2 स्ट्रिंग हो गया अलग अलग, तो वहां पर हम मेथड 1 से बचेंगे और मेथड 2 ट्राई करेंगे, जो आपको मैंने बताया। सबसे पहला काम करिए, आप किसी एक स्ट्रिंग से स्टार्ट करिए और टी को लिखिए हर जगह, टेंशन टी। तो ये स्ट्रिंग यहां से इस तरह से यहां तक पहुंचा, तो इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन टी होगा। जब आप इस पुल्ली को क्रॉस करोगे तो पुल्ली के ऊपर टेंशन 2t, तो यहां टेंशन हो जाएगा 2t, ओके। यहां पर टेंशन 2t, यहां भी कितना टेंशन हो जाएगा, 2t के बराबर। अब ये एंड और ये एंड तो मूव नहीं कर रहा ना, मूव कौन सा एंड कर रहा है, एक ये एंड मूव कर रहा है और एक ये एंड, तो इस एंड के लिए टेंशन 2t ऊपर की तरफ और इस एंड के लिए टेंशन t ऊपर की तरफ। अब t डॉट v लिखना है, तो यहां पर t डॉट v कितना हो जाएगा, माइनस tv। क्यों भाई, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, तो cos 180 डिग्री वाला केस। यहां पर टेंशन 2t ऊपर और वेलोसिटी भी देखो u ऊपर है, तो यहां हो जाएगा 2t इंटू u, और दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, 0। तो क्या लिखोगे आप, तो मेथड 2 से आप लिखोगे माइनस t इंटू वी प्लस 2t इंटू यू की वैल्यू 0, v की वैल्यू हो जाएगी 2u। देख लीजिए ठीक से। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास फिर से 2 ब्लॉक है और थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट स्ट्रिंग का है। हमसे पूछा गया कि अगर ये ब्लॉक जो दिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाए तो इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। फिर से वही काम करेंगे, पहले आपको लिखना है टेंशन टी, तो किसी एक स्ट्रिंग में टी मान लीजिए, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लिया, ये स्ट्रिंग यहां से चला, यहां से ऐसे मूव करते यहां तक, तो यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी, यहां टेंशन हो गया 2t। देखो ठीक से, यहां टेंशन 2t हो गया।
अब आपको बात करनी है ये मूविंग ब्लॉक के बारे में और ये मूविंग ब्लॉक के बारे में। तो इस मूविंग ब्लॉक पर टेंशन ऊपर की तरफ है 2t और इस पर टेंशन ऊपर की तरफ है t। अब ये भाई साहब टेंशन ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, तो यहां पर t डॉट v हो जाएगा 2tv के बराबर, देख लो। और यहां हो जाएगा -t इंटू 10 के बराबर। ये दोनों का समेशन 0 होना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे 2tv माइनस t इंटू 10 इक्वल्स टू 0। t कैंसल आउट, तो v की वैल्यू हो जाएगी 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक। अब वेरी सिमिलर पैटर्न का एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें फिर से 2 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और इस ब्लॉक की स्पीड पूछी गई आपसे। तो आप क्या करोगे? फिर से वही काम, टेंशन t एज्यूम कर लीजिए। ये रस्सी देखो यहां से चला और ये यहां तक आ गया, तो इसमें टेंशन t हो जाएगा। पुल्ली क्रॉस करोगे तो टेंशन आ जाएगा 2t। पुल्ली के नीचे 2t, तो ऊपर भी 2t होना चाहिए। और ये स्ट्रिंग यहां से चला, यहां से गया यहां तक, तो पूरे स्ट्रिंग में हो जाएगा 2t। फिर पुल्ली क्रॉस करिए, ये हो जाएगा 4t और ये स्ट्रिंग यहां से चल के यहां पहुंचा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 4t के बराबर। अगर आप इस ब्लॉक को यहां देखो, मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, तो 4t 2t और 1t, 4 2 6 1 7, 7t टेंशन ऊपर है और पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर हो गई, तो ऐसे में ये हो जाएगा 7t इंटू v, t डॉट v की वैल्यू ये हो गई। और इस वाले ब्लॉक के लिए t डॉट v की वैल्यू, तो ये हो जाएगा t इंटू 10 मीटर पर सेकेंड और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके लिए टेंशन ऊपर हो जाएगा, इसके लिए वेलोसिटी नीचे। दोनों का समेशन 0 कर दीजिए। 7t इंटू v माइनस t इंटू 10 की वैल्यू हो गई 0, t कैंसल आउट, 7v इज इक्वल टू 10, v की वैल्यू हो गई 10/7 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें 3 ब्लॉक है, 2 पुल्ली है और 4 मूविंग एंड्स हैं। 3 तो ब्लॉक मूव कर रहा है और ये फ्री एंड भी मूव कर रहा है। अब से पूछा गया ब्लॉक v की वेलोसिटी बता दीजिए। सबसे पहले हम यहां पर टेंशन t लिखना पसंद करेंगे। t लिखिए यहां पर, ये रस्सी यहां से यहां तक t, इसको क्रॉस करोगे ऊपर हो जाएगा 2t, ये 2t टेंशन यहां तक, इसको पुल्ली क्रॉस करिएगा तो हो जाएगा 4t। डायरेक्शन देख लें, इस ब्लॉक के डायरेक्शन ऊपर की तरफ, b के लिए डायरेक्शन ऊपर की तरफ, a के लिए डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और ये जो पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इसका टेंशन नीचे 4t अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये सारा टेंशन लिखना आपको आना चाहिए। अब आपने टेंशन लिख लिया, अब हमें t डॉट v करना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा क्वेश्चन पॉइंट है, याद रखना सारे वेलोसिटी टर्म किसी एक ही फ्रेम से होने चाहिए, 2 डिफरेंट फ्रेम से नहीं होने चाहिए। जितने वेलोसिटी टर्म्स दिखाई दे रहे हैं ये तो ग्राउंड फ्रेम से हो या किसी गिवन फ्रेम से हो, ओके, लेकिन सारे एक ही फ्रेम से होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप इसके लिए t डॉट v क्या लिखोगे? इसके लिखोगे t इंटू 12, ओके, इसके लिए 2t इंटू 2, देख लो, इसके लिए -4t इंटू 10, और अगर मैं इसकी वेलोसिटी ऊपर एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा t डॉट v। चारों टर्म को अब क्या करना है? ऐड करके 0 कर देना है। तो सारे t डॉट v टर्म को ऐड करके 0 करना है, तो -4tt ऊपर वाला टर्म, ये हो जाएगा +4t, उसके बाद ये हो गया +12t और एक हो गया vt इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, ये हो जाएगा 16 -40, तो ये हो जाएगा कितना? 16 - 40, ये t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे ही ये खत्म हो गया। तो v की वैल्यू हो गई 40 - 16, देख लीजिए अच्छे से, ओके, ये कितना हो गया? 24 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया, मतलब जैसा आपने एज्यूम किया था वैसा ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने फिर से आ गया। इसमें कह रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B इज 2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड फ्रॉम द फ्रेम ऑफ पुल्ली, ये जो पुल्ली गिवन है ना, इस पुल्ली के फ्रेम में ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ब्लॉक B का, तो बताइए ब्लॉक C का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा? इसकी वेलोसिटी बताइए। इस वेलोसिटी V मान लो ऊपर की तरफ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व इसीलिए नहीं हो सकता डायरेक्टली क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकेंड पुल्ली के फ्रेम में है और A 10 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के फ्रेम में है। तो अगर ये A 10 से जा रहा है तो ये पुल्ली भी ऊपर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से, राइट? अब मुझे बता दीजिए कि ये जो ब्लॉक B की वेलोसिटी है, ये तो 2 पुल्ली के फ्रेम में है, ग्राउंड के फ्रेम से कितना हो जाएगा? तो पुल्ली के फ्रेम में 2 ऊपर है
और पुल्ली खुद 10 से ऊपर जा रहा है, ऐसे में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। अब आप टी डॉट वी लिख सकते हो। इसके लिए क्या करोगे, पहले टेंशन टी लिखिए, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन 2t, यहां टेंशन 2t। मूविंग एंड कौन कौन से, ये एंड मूव कर रहा है, ये एंड मूव कर रहा है और ये एंड मूव कर रहा है, ये तो बीच का पार्ट है ना, मूविंग एंड्स के बारे में बात करनी थी अपन को। तो यहां पर टेंशन इसके लिए इससे अवे, इसके टेंशन ऊपर और इसके लिए टेंशन ऊपर। यहां टी डॉट वी कितना हो जाएगा 12t, यहां हो जाएगा टी वी और यहां हो जाएगा -2t इंटू 10। तीनों टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, तीनों को जोड़ के 0 करना है अपन को। तो क्या करें, लिख दीजिए -20t प्लस 12t प्लस टीवी इक्वल्स टू 0। ये t कैंसल आउट हो गया, देख लो। ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 20 माइनस 12 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। दिस इज आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, ओके, और इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी हमें बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो क्या करें, तो आप एक काम करिए, पहले टेंशन टी लिख दीजिए। तो टेंशन टी मान लिया, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन हो जाएगा 2t। अब डायरेक्शन ऑफ टेंशन देखते हैं, इसके लिए अवे ऊपर की तरफ, इसके लिए 2t दूर और ये टेंशन t भी दूर। कुल मिला के इस ब्लॉक पे टेंशन आगे कितना है 3t के बराबर। वेलोसिटी कितनी है v, तो ये प्रोडक्ट हो गया 3tv सेम डायरेक्शन में। और इसके लिए t डॉट v हो जाएगा -10t के बराबर। दोनों को जोड़ के 0 करना है, तो क्या लिखोगे 3tv माइनस 10t इक्वल्स टू 0। तो t कैंसल आउट, v की वैल्यू हो जाएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें 3 मूविंग ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, लास्ट वाले ब्लॉक की स्पीड पूछी गई। तो सॉल्व करने के लिए पहले ये इससे कनेक्टेड है, तो इस दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ये 10 है तो ये कितना होगा, इसको बेटा मैं बोल देता हूं u। तो मुझे ये बात करनी है इस दोनों के बारे में, राइट। तो टेंशन t लिखो, पहले टेंशन t लिख दिया, इधर से यहां से ऐसे जा रहा है, तो यहां भी टेंशन t, यहां भी t, तो यहां कितना हो जाएगा 2t, यहां टेंशन t। इसके लिए t का डायरेक्शन इधर की तरफ, इसके लिए t का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसके लिए 2t ऊपर की तरफ। इस ब्लॉक पे लग रहा है 3t ऊपर, तो ये 3t इंटू -10 करना पड़ेगा क्योंकि 10 नीचे है ना, इसीलिए। और इसके लिए क्या लिखोगे t डॉट बी tu के बराबर, और ये दोनों 0 होना चाहिए। तो t डॉट u -30 t इक्वल्स टू 0। यहां पर u की वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हमने पहले इस दोनों पे काम किया और मुझे u की वैल्यू मिल गई इस वाले की 30 मीटर पर सेकेंड, टुवर्ड्स राइट। ओके, अब मुझे लास्ट वाले इसके बारे में बात करनी है। तो इस बार टेंशन में मान लेता हूं t डैश, तो ये t डैश, ये t डैश और ये t डैश। ये हो गया 2t डैश इधर की तरफ, 2t डैश इधर की तरफ। मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। तो इस बार इधर हो गया 4t डैश टेंशन और जा रहा है इधर कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से। इस वाले ब्लॉक की बात करो, यहां टेंशन t डैश और यहां टेंशन 2t डैश। तो इस वाले ब्लॉक पे इधर टेंशन लग रहा है 3t डैश के बराबर, है कि नहीं है। और इसकी वेलोसिटी इधर आप एज्यूम कर रहे हो कितना v के बराबर। अब आप t डॉट v लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, इस वाले के लिखो -4t डैश इंटू 30 प्लस इसके लिए हो जाएगा प्लस कितना 3t डैश v, और सबको जोड़ के क्या कर देना है 0। t डैश खत्म हो गया, ये हो जाएगा -120 इक्वल्स टू -3v। तो यहां पर v की वैल्यू हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, तो आज क्लास में हमने सीखा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। वो सारे क्वेश्चंस को हमने देखे, उसकी प्रैक्टिस करी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, तो आज क्लास में बातों को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।